Hey guys, welcome back to our channel that is Academics Neat। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फिज़िक्स का चैप्टर जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। ये है आपकी मंजिल सीरीज़ एंड आज है काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 10। देखो लास्ट लेक्चर तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी राइट, जिसके अंदर हमने सीखा था एवरेज वेलोसिटी के बारे में मेन, राइट है बेटा। आज क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जिसका नाम होता है क्लॉक। देखो क्लॉक के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्लॉक से रिलेटेड कभी कभी बेटा पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा हम क्लॉक के बारे में भी जानेंगे। एक बात बताओ भाई, क्या आपने सबने अपने घर में घड़ी देखी या नहीं देखी? बिल्कुल देखी होगी। तो बेटा घड़ी कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है। सर्कुलर क्लॉक की बात कर रहे हैं बेटा हम। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे होता है 6, राइट है, यहाँ पे होता है 9, यहाँ पे होता है 3। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी। अब एक काम करो, पूरी क्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ढंग से बनाएंगे यार। देखो 1 के नीचे 5 होता है, 2 के नीचे कौन होता है? 4 होता है, राइट। फिर बेटा 7, 8, 9, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा ढंग से करेंगे। 5 और 7 कुछ इस पोजीशन पे होते हैं, 4 एंड 8 इस पोजीशन पे होते हैं। आप ठीक लग रहा है। 2 के साइड में होता है बेटा आपका 10 सॉरी, एंड यहाँ पे होता है 12। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर तो बताओ। ऐसी ही होती है आपकी क्लॉक या आपने किसी और टाइप की क्लॉक देखी है भाई? है ना, ऐसी ही होती है क्लॉक, बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओगे यार, क्लॉक के अंदर कितनी सुई होती है? 3 सुई होती हैं। मिनट वाली होती है एक, सेकंड वाली होती है और एक होती है आर वाली, राइट है। हम बेटा बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ मिनट हैंड की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? मिनट हैंड की, क्योंकि सबसे बड़ी वही वाली सुई होती है। मान लेते हैं बेटा मिनट हैंड थी आपकी पहले 12 पे। कहाँ थी? पहले थी 12 पे। अब बेटा आ गई वो, मान लेते हैं 3 पे। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नो सर। अब मुझे एक बात बताओगे, चलो 3 छोड़ो, आप मान लो अब वो आ गई 1 पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा मिनट हैंड को हम इस सर्कल का रेडियस अज्यूम कर सकते हैं? मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी मैं कह दूंगा उतना ही रेडियस है। सर वैसे कह तो नहीं सकते, थोड़ी सी तो गड़बड़ है। क्यों? बिकॉज बेटा देखो ये वाला पार्ट भी आना चाहिए था रेडियस के अंदर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक होता है ना रेडियस तो सर्कल का। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत एरर चले तो हम मान सकते हैं ना मिनट हैंड को इस सर्कल का रेडियस? बिल्कुल मान सकते हो सर। तो बेटा अगर मैं कह रहा हूँ कि मिनट हैंड की जो लेंथ थी वो L थी, तो इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, मुझे बता सकते हो? रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा बताओ? सर वो हो जाएगा L के इक्वल। बिल्कुल सही बात है बेटा, वो हो जाएगा L के इक्वल। अब मुझे एक और चीज़ बताओ, देखो मान लो मिनट हैंग थी 12 पे और ये पूरा घूम कर वापस से 12 पे आ जाए, तो इसने कितना एंगल कवर किया? सर ऑब्वियसली जब ये पूरा घूम जाएगी तो एक सर्कल की फॉर्मेशन होगी, एंड अगर सर्कल की फॉर्मेशन होगी दैट सिंपली मीन्स सर ये 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स मतलब 12 से वापस 12 पे आने पे, मतलब टोटल 60 मिनट्स, राइट। तो 60 मिनट्स में ये जो एंगल कवर करती है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब बेटा सिंपल सा ये है कि फॉर 60 मिनट्स कितना एंगल कवर होगा? 360 डिग्री एंगल इज कवर्ड, सही है। अब मुझे एक बात और बताओ कि चलो ठीक है 60 मिनट्स में तो 360 डिग्री एंगल कवर होता है, 5 मिनट्स में कितना एंगल कवर होगा बता सकते हैं आप? 5 मिनट्स में कितना एंगल कवर होगा? मान लेते हैं कि x डिग्री एंगल कवर होगा। x की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे।
60 मल्टीप्लाई बाई एक्स शुड बी इक्वल्स टू 5 इंटू 360। क्या किया मैंने, 60 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ये वाली चीज़ें। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 5 इंटू 360 अपॉन 60 कितना आएगा इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आ जाएगा बेटा, देखो 6 6 36, तो 6 5 जा 30 डिग्री। तो जो आपको याद रखना है ना बेटा, वो ये रखना है कि क्लॉक हर 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री कवर करती है। ये एंगल याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है ये वाली चीज़। तो आई होप बेटा आप इसको याद रखोगे कि फॉर एवरी 5 मिनट्स क्लॉक कवर 30 डिग्री एंगल, राइट है। तो चलिए, जो भी हमारी कैलकुलेशन थी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट था वो कौन था, वो था कि हर 5 मिनट्स में जो क्लॉक है वो 30 डिग्री एंगल कवर करेगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये चीज़, लिख लीजिए भाई, फॉर एवरी 5 मिनट्स, बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग में लिखा है मैंने, ठीक है वापस लिखना था एक बार, फॉर एवरी 5 मिनट्स क्लॉक कवर्स 30 डिग्री एंगल। हर 5 मिनट्स के अंदर क्लॉक कितना एंगल कवर करती है भाई, आपका 30 डिग्री एंगल कवर करती है। बताइए, लिख लिया, ठीक है, बहुत बेकार ही राइटिंग है, कोई नहीं। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है। फॉर एवरी 5 मिनट्स क्लॉक कवर्स 30 डिग्री एंगल। बताइए, इतना समझ आया तो हम आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो आपकी नज़रों के सामने भाई पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए एंड ट्राई कीजिए किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। हमने ऑलरेडी बेटा वेलोसिटी पढ़ लिया है, हमने स्पीड भी पढ़ लिया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब पढ़ लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ पूछा गया है, तो सोचिए, दिमाग लगाइए किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर टाइम t. Now it takes a 90 degree right turn and moves with the same speed for same time t. Then find distance covered, displacement, average speed, average velocity, change in speed and change in velocity. बहुत सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, आराम से सोचिए एंड सॉल्व कीजिए। तो पॉज करो वीडियो को। चलिए, आई होप बेटा आपने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब बेटा मेरी बारी है आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की। तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। आंसर नंबर 23 देखते हैं। देखो, कह रहा है कि एक पार्टिकल था जिसकी स्पीड थी v और वो मूव कर रहा था नॉर्थ में, मतलब बेटा ऊपर की तरफ मूव कर रहा था वो, है ना। ऊपर तो नहीं होगा ये, ऊपर मतलब तो बेटा k कैप हो जाता है। नॉर्थ का मतलब क्या है बेटा, j कैप में वो मूव कर रहा था v मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। बताओ, इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि वो v मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ नॉर्थ के अंदर मूव कर रहा था। बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में आ गई, टूवर्ड्स नॉर्थ। नाउ इट टेक्स 90 डिग्री राइट टर्न। अब क्या करता है वो, 90 डिग्री का राइट टर्न वो ले लेता है। देखो, यहाँ तक चला, पहले यहाँ से यहाँ चला, अब वो यहीं से क्या कर रहा है बेटा, राइट टर्न ले रहा है इस तरीके से। अगर आपको याद हो बेटा, मैंने वेक्टर्स में बताया था कि आप वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे शिफ्ट करने में। और राइट टर्न का मतलब क्या हुआ बेटा, वो मूव कर गया आई कैप के अंदर, मतलब बेटा ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। 90 डिग्री राइट टर्न एंड मूव्स विद द सेम स्पीड। अभी भी बेटा वो सेम ही स्पीड से मूव कर रहा है, दैट मीन्स v मीटर पर सेकेंड से ही वो मूव करा। क्लियर है इस चीज़ के अंदर, कोई डाउट तो नहीं है आपको, बताइए। अब एक और चीज़ बेटा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इसने टाइम कितना लिया है उस चीज़ को कवर करने में। दोनों बार इसने सेम टाइम लिया है, दैट इज t। क्लियर है वाली चीज़। देखिए,
यहाँ पे जो टाइम लगा वो था t, यहाँ भी जो टाइम लगा वो था t। कोई दिक्कत? नो सर। अब पहला क्वेश्चन पूछा है आपने कि बताइए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो देखो यार बहुत ही सिंपल है टोटल डिस्टेंस निकालना। ए पार्ट इज टोटल डिस्टेंस। मुझे एक बात बताओ, आपके पास स्पीड दे रखी है, आपके पास टाइम दे रखा है, राइट है बेटा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। पहले तो एक काम करो, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ मुझे। ए पार्ट डिस्टेंस कितना होगा सर? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। बिल्कुल, स्पीड इनटू टाइम। मेरे अकॉर्डिंग भाई आपको स्पीड भी दे रखी है v मीटर पर सेकेंड, टाइम भी दे रखा है t, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? vt। मतलब जे कैप में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? vt। और बेटा ईस्ट डायरेक्शन में भी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? vt। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा vt प्लस vt, दैट मीन्स 2vt। बताइए कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? आई डोंट थिंक पहले पार्ट में कोई भी दिक्कत आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आपसे जो कह रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो भाई बी पार्ट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना था सर? vt। और किस डायरेक्शन में था सर? जे कैप वाली डायरेक्शन के अंदर। तो भाई डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए आपको क्या करना है? आपको डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो देखो ये वाला vt किस डायरेक्शन के अंदर था सर? जे कैप वाली डायरेक्शन के अंदर। प्लस ये वाला vt किस डायरेक्शन के अंदर था सर? आई कैप वाली डायरेक्शन के अंदर। बिल्कुल। तो बेटा ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। यही पूछा था इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, हमने निकाल दी। एक काम करो, मैग्नीट्यूड भी निकाल कर दे दो डिस्प्लेसमेंट का। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते बताओ? कुछ नहीं करना भाई, आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होता है? जे कैप वाले का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो सर, वी स्क्वायर टी स्क्वायर, प्लस आई कैप वाले का भी स्क्वायर कर दो सर, वी स्क्वायर टी स्क्वायर, और जो भी आएगा उसका रूट कर दो। तो 2v स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट जब आपने किया तो आप कह दोगे √2। देखो √2 तो बेटा अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर, और v स्क्वायर टी स्क्वायर बेटा रूट से बाहर आके क्या बन जाएंगे? vt। तो आपकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई भाई? √2vt। क्लियर है वाली चीज़? बताइए। तो ए पार्ट एंड बी पार्ट दोनों हमने कवर कर लिए हैं। डिस्टेंस कितना आया बेटा हमारा? 2vt, और डिस्प्लेसमेंट आया √2vt। अब आपसे पूछा है एवरेज स्पीड निकालिए, एंड सी पार्ट में पूछा है एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो निकाल देते हैं भाई। सी पार्ट एवरेज स्पीड। मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब मुझे एक और बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने सर? 2vt। और आपकी जर्नी में कितना टाइम लगा आपको? t सेकेंड्स बेटा यहाँ पे लगे, t सेकेंड्स यहाँ पे लगे, तो टोटल टाइम सर t प्लस टी, दैट मीन्स 2t। तो आपको जो टोटल टाइम लगा बेटा वो लगा 2t। इसकी काटा पीटी कर देखो, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, जो आपकी फाइनल स्पीड आ गई दैट इज़ v। मतलब आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? v आ गई। क्लियर है इस चीज़ के अंदर? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बताइए। अब एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे हम पेज को ऐड कर लेते हैं। डी पार्ट एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, एवरेज वेलोसिटी के अंदर हो जाएगा टोटल सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, राइट है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी सर? √2vt। बिल्कुल, √2vt। और टोटल टाइम कितना था? अभी अभी हमने स्पीड के अंदर बताया था आपको टोटल टाइम सर 2t। बहुत बढ़िया। t से t कैंसिल, सही है।
आपका आंसर कितना आ गया फिर, √2v/2। अच्छा एक और चीज़ बताओ, क्या मैं नीचे वाले 2 को √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो एक √2 से ऊपर वाला √2 कैंसिल, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया बेटा दैट इज़ v/√2। तो ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट पार्ट बेटा, चेंज इन स्पीड। मुझे एक बात बताओ, जब वो बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था तब उसकी स्पीड कितनी थी? सर v। जब बेटा वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था तब उसकी स्पीड कितनी थी? सर v। तो चेंज कितना आया वेलोसिटी, चेंज कितना आया स्पीड के अंदर? सर 0। v माइनस वी है ना, फाइनल मान लो ये थी, तो v इनिशियल कौन सी थी? v, तो दोनों को माइनस करके कितना आंसर आएगा? सर 0। बिल्कुल। तो ई पार्ट दैट इज चेंज इन स्पीड दैट इज v माइनस वी एंड इक्वल्स टू 0। लास्ट पार्ट इज चेंज इन वेलोसिटी। ये निकालना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, इनिशियली वो कितनी स्पीड से चल रहा था? सर v स्पीड से। कौन सी डायरेक्शन में? सर जे कैप वाली डायरेक्शन में। बेटा फाइनली वो किस स्पीड से चल रहा था? देखो ऐसे कर लो ना, चेंज इन स्पीड निकालना है ना आपको, तो सबसे पहले देखो इनिशियल स्पीड कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, सॉरी सर इनिशियल वेलोसिटी थी v। किस डायरेक्शन में चल रहा था? सर जे कैप वाली डायरेक्शन के अंदर, तो v जे कैप। फाइनल वेलोसिटी वो भी v थी। किस डायरेक्शन में चल रहा था? सर आई कैप वाली डायरेक्शन के अंदर। तो बेटा बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? सर फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब v आई कैप माइनस v जे कैप। फिर से बेटा मैग्नीट्यूड निकालो इसका, तो रूट करोगे, आई कैप के आगे कौन है? v, तो v का स्क्वायर कर दोगे, प्लस जे कैप के आगे कौन है? सर v, उसका भी स्क्वायर कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? √2v। समझे कैसे आया ये? देखो ये 2v स्क्वायर जाएगा, जब इसका रूट करोगे तो 2 तो बेटा रूट के अंदर रह जाएगा, लेकिन v रूट के बाहर आ जाएगा, तो √2v। तो आई होप बेटा आपको ये सारे के सारे पार्ट्स ईजिली समझ में आ गए। मैंने आपको 6 के 6 पार्ट्स ईजिली सॉल्व करवा दिए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई इस क्वेश्चन के अंदर? लेंदी क्वेश्चन था बिकॉज बहुत सारे इसके पार्ट्स थे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं एंड देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। अ डस्ट पार्टिकल मूव्स इन नॉर्थ with a velocity of 10 meter per second for 15 seconds. After this, it falls on ground and does not move for 10 seconds and then moves in south with a velocity of 20 meter per second for 10 seconds. Find the average speed and magnitude of average velocity. देखते हैं बेटा क्या पूछा है क्वेश्चन ने, कैसे निकालेंगे हम उसको। बिल्कुल ही बेटा पिछली क्वेश्चन की तरह ही है, 24th क्वेश्चन भी, बस इसके अंदर डायरेक्शन बदल रखी है इन लोगों ने। सबसे पहले बेटा वो नॉर्थ में मूव कर रहा था, तो ये हमने नॉर्थ में मूव करवा दिया। जे कैप मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा कि जे कैप डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड से कर रहा था, ये भी लिख दिया मैंने। और बेटा टाइम कितना लिया इसने? 15 सेकेंड्स तक बेटा ये 10 मीटर पर सेकेंड से चलता रहा। फिर बेटा इसने कहाँ मूव किया? फिर इसने मूव किया, कहीं मूव नहीं किया 10 सेकेंड तक, एंड देन मूव इन दी साउथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बेटा इसने नीचे मूव किया साउथ डायरेक्शन के अंदर, मतलब माइनस जे कैप वाली डायरेक्शन के अंदर। कितनी स्पीड से मूव किया? सर 20 मीटर पर सेकेंड से। कितने टाइम के लिए किया? 10 सेकेंड्स के लिए। अब पूछा है एवरेज स्पीड बताइए एंड बताइए एवरेज वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है यार, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ बताओ? तो देखो ऐसे लिख लो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? सर नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हुआ 15 मल्टीप्लाई बाई 10। कैसे निकाला भाई मैंने? स्पीड अपॉन में, सॉरी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है सर।
तो वहीं से मैंने डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लिख दिया, तो 150 मीटर आ गया नॉर्थ में उसने जितना ट्रैवल किया। सिमिलरली बेटा आप क्या कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो कहाँ पे, साउथ में, राइट है, तो करो। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन साउथ वो कितना होगा सर, 20 मल्टीप्लाई बाई 10। क्यों, देखो 20 मीटर पर सेकेंड से चला और वो भी 10 सेकेंड के लिए चला, तो निकाल लो भाई, 200 मीटर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब पहला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मुझे बताओ ज़रा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ सर, 200 प्लस 150 दैट मीन्स 350। और टोटल टाइम कितना लगा, आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले 15 सेकेंड्स, फिर 10 सेकेंड्स तक सर वो कहीं मूव नहीं करा था, क्या उस टाइम को हम ऐड करेंगे? बिल्कुल बेटा। क्या वो टोटल जर्नी का टाइम नहीं है? बिल्कुल है। तो ऑब्वियसली वो 10 सेकेंड्स भी ऐड होंगे। तो 15 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा, 35 सेकेंड्स हो जाएंगे। क्लियर है आपको ये वाली बात? तो यहाँ पे डिवाइड करोगे आप टोटल टाइम, दैट इज 35 से, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 10। क्लियर हो रही है वाली बात? आंसर आ जाएगा 10। क्या 10, हाथी घोड़ा कुछ तो बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये वाली चीज़? नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं हमसे इसी के अंदर कि ज़रा एवरेज वेलोसिटी भी निकाल कर दिखा दो भाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं यहाँ पे भी। देखो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी छोड़ो, यहाँ निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट कितनी थी। बड़ा ही सिंपल है डिस्प्लेसमेंट निकालना। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकाल ही चुके हो, तो 150 मीटर कहाँ पे था, नॉर्थ में। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बस डायरेक्शन लिखनी है, 150 मीटर कहाँ, नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब जे कैप। 200 मीटर कहाँ, साउथ में, साउथ का मतलब सर माइनस जे कैप। भाई डायरेक्टली ही सॉल्व हो गया ये तो। देखो जे कैप और जे कैप है, तो क्या आप डायरेक्टली इनको माइनस करके नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कितना आएगा इनको माइनस करके, सर -50 जे कैप, मतलब बेटा इसका है 50 मीटर साउथ में, है ना, क्योंकि माइनस जे कैप का मतलब होता है साउथ डायरेक्शन। क्लियर? तो बस अब आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकाल कर देनी है। निकाल लो यार, सिमिलर सा फॉर्मूला है हमारे पास, कुछ नहीं करना आपको, बस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड ही तो करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखो डिस्प्लेसमेंट एंड अब डिवाइड कर दो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई अभी अभी, सर -50 जे कैप। टोटल टाइम कितना था सर, 35 सेकेंड्स। सॉल्व कर लो भाई इसको, कितना आएगा, देखो आपको दिख रहा है 5 के टेबल से जा रहा है, 5 10 जाइज 50 एंड 5 7 जाइज 35, माइनस का साइन आता है जे कैप। इसका मतलब है बेटा -10/7 मीटर पर सेकेंड, और माइनस जे का मतलब है किस डायरेक्शन के अंदर, साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो देखो यहाँ मैंने गलती से एवरेज स्पीड लिख दिया है, एवरेज वेलोसिटी है ये। कितनी आई भाई एवरेज वेलोसिटी, 10/7 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में आई, साउथ डायरेक्शन के अंदर आ गई। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये भी, लेकिन आई होप बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, उसके बाद ये वाला टॉपिक भी ख़त्म। चलिए, क्वेश्चन कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट्स हैंड बिटवीन 12 AM to 12:15 AM given that the length of the minute hand of clock is 1.414 सेंटीमीटर। ये क्या कह दिया भाई इसने, बहुत कुछ कह दिया क्वेश्चन ने, ठीक है, लेकिन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लॉक को पढ़ चुके हैं। देखो ये होती है क्लॉक हमारी,
कह रहा है 12 से, ठीक है 12 यहाँ पे होते हैं, यहाँ 3 होता है, राइट है। तो मिनट हैंड कहाँ से कहाँ मूव करी भाई, सबसे पहले 12 पे थी, फिर वो आ गई 12-15 पे। मतलब बेटा मिनट हैंड को देखे तो सबसे पहले वो 12 पे होगी, फिर वो आ गई होगी 3 पे, तभी तो 12 से 12-15 बजेंगे ना घड़ी के अंदर। कह रहा है लेंथ दे रखी है मिनट हैंड की 1.414, मतलब बेटा कहीं ना कहीं सर्कल का आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। 1.414 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। क्लियर है ये वाली चीज़। अच्छा एक काम करो, चलो छोड़ो रहने दो, कुछ मत करो। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे सर? उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है सर्कल के अंदर? सर याद ही नहीं है, तो बेटा वो आपने रिवाइज नहीं किया। बाकी मैंने आपको पढ़ाया था 2r sin θ/2, बताया था नहीं बताया था मैंने? यस सर बताया था। अब मुझे एक बात बताओ, थीटा कैसे निकाले? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्लॉक पढ़ाई है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हर 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर होता है। 12 से 12-15 तक कितने मिनट्स कवर हुए हैं सर? 15 मिनट। 5 मिनट में 30 डिग्री, तो बताओ 15 मिनट में कितना सर? 90 ऑब्वियसली, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। 5 क्या 5 ये आप फिर पूछोगे मुझसे तो मैं लिख ही देता हूँ। 5 मिनट्स में 30 डिग्री का एंगल कवर होता है। तो ज़रा बताइए 15 मिनट्स के अंदर कितना एंगल कवर होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? कैसे निकालोगे? यहाँ पे x मान लेना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। बाकी अगर आपको ये 2 इक्वेशन देख के ही समझ नहीं आ रहा 90 डिग्री होगा तो बड़ी ही शर्म की बात है वैसे तो, ठीक है चलो कोई नहीं। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। 2 की जगह पे 2 रखा, r की जगह पे देखो गिवन है आपको 1.414, तो ये भी लिख लो 1.414 इंटू साइन θ/2। साइन 90/2 मतलब सर साइन 45 अपॉन में बेटा, अच्छा अपॉन में तो कुछ नहीं करना, एक काम करो ना यहाँ पे ना लिख लो साइन 90/2, वरना बहुत बच्चे पागल हो जाएंगे। ये क्या कर दिया? तो ये तो आ गया बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहा था क्या क्वेश्चन ने? नो सर, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू 1.414 इंटू साइन 90/2 को क्या कर दोगे? साइन 45, एंड साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। क्लियर है वाली चीज़? तो ये तो हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। टाइम के लिए क्या करोगे? देखो सेकंड्स में निकालना पड़ेगा टाइम, क्योंकि ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो 12 से 12-15 में कितने मिनट होते हैं सर? 15 मिनट होते हैं। तो आपने लिखा यहाँ पे टाइम की जगह पे 15 मिनट्स, लेकिन उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि आपको टाइम को ऐसा यूनिट में रखना है। एक और गलती जो बच्चे कर देते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट लिखते टाइम बेटा देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, अगर आपने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया तो गड़बड़ कर दोगे। क्लियर है? तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब यूनिट कन्वर्जन भी नहीं आती तो भाई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। तो कोई नहीं, बेसिक मैथ्स देखो भाई वहाँ पे सब करवाया है। देखो क्या मैं इस √2 से इस 1.414 को उड़ा सकता हूँ सर? कैसे? देखो बेटा √2 की वैल्यू भी मैंने आपको याद करवाई थी, 1.414 ही होती है, तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल ही हो रहा है। ओके सर, अब कितना आ जाएगा इसको कैंसिल कर कर आके बताओ? 2 अपॉन में पहले तो ये वाला 100 नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म्स ऊपर आएंगी, 15 इंटू 60। फाइनल बेटा यही आपकी इतना मीटर पर सेकंड आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। अब हल्का फुल्का इसको सॉल्व कर लो, यहाँ सॉल्व करके 30 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 1/15, 30, 45, तो कुछ ये आंसर आपका हो जाएगा। बताइए, समझ में आया? इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। मेन कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि हर 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री एंगल कवर होगा बाय क्लॉक, ठीक है। एंड हर 15 मिनट्स के अंदर दैट मीन्स 90 डिग्री कवर हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज़? तो बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम कवर करेंगे एक्सेलरेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।